नमस्कार, मैं दीप्ति वर्मा आप सभी का एक और 100% ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन वाली वीडियो में स्वागत करती हूँ। क्या आप चाहते हैं कि आपके खून पसीने और मेहनत की कमाई से की हुई बचत हर महीने आपको एक फिक्स्ड इनकम देती रहे, वो भी बिना किसी जोखिम के, बिना किसी रिस्क के? तो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम यानी कि MIS आपके लिए एक बेहतरीन, एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। लेकिन क्या ये वाकई में सबसे अच्छा निवेश है? इसके फायदे क्या हैं और नुकसान यानी कि ड्रॉबैक्स क्या हैं? आज हम इस वीडियो में पोस्ट ऑफिस की इस शानदार स्कीम की पूरी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम यानी कि MIS क्या है। यह एक गवर्नमेंट गारंटेड स्कीम है जो आपको फिक्स्ड मंथली इनकम देती है। इसमें आपको एक मुश्त यानी कि इकट्ठा लमसम पैसा निवेश करना होता है और हर महीने ब्याज के रूप में एक निश्चित राशि, एक रेगुलर इनकम आपको मिलती रहती है। इस स्कीम में जमा किए गए पैसों की 100% गारंटी भारत सरकार की होती है, इसलिए आपका पैसा एकदम सुरक्षित है। यह उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो बिना किसी रिस्क के हर महीने एक फिक्स इनकम चाहते हैं। आइए अब देखते हैं इस स्कीम में कौन कौन निवेश कर सकता है, यानी कि कौन कौन अपना खाता खुलवा सकता है। कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 साल से अधिक हो इस स्कीम में निवेश कर सकता है। 10 साल या उससे अधिक उम्र का नाबालिग जो कि पढ़ना लिखना जानता हो और अपने हस्ताक्षर करना जानता हो वह भी इस स्कीम में निवेश कर सकता है। माता पिता या लीगल गार्जियन के द्वारा एक माइनर के नाम भी यह खाता खोला जा सकता है। सिंगल और जॉइंट दोनों तरह से अकाउंट की सुविधा है। जॉइंट खाता मैक्सिमम 3 व्यक्ति मिलकर खोल सकते हैं, लेकिन HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और NRI इसमें निवेश नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं इस स्कीम में मिनिमम और मैक्सिमम कितना निवेश कर सकते हैं। न्यूनतम राशि यानी कि मिनिमम हम इसमें 1000 रुपए से खाता खोल सकते हैं। अधिकतम सीमा यानी कि मैक्सिमम लिमिट एक सिंगल अकाउंट के लिए 9 लाख रुपए है। अधिकतम सीमा यानी कि मैक्सिमम लिमिट जॉइंट अकाउंट के लिए 15 लाख है। अगर जॉइंट अकाउंट है तो सभी निवेशकों में ब्याज की राशि बराबर बटेगी। उदाहरण के तौर पर यदि 3 खाता धारकों ने जॉइंट अकाउंट खोला है और उसमें 15 लाख रुपए जमा किए गए हैं तो तीनों का हिस्सा 5-5 लाख रुपए माना जाएगा। यदि 2 व्यक्तियों ने जॉइंट खाता खुलवा लिया है और उसमें 15 लाख रुपए जमा कर दिए हैं तो इन दोनों अकाउंट होल्डर्स के अलग अलग 7.5 लाख रुपए माने जाएंगे और यह दोनों जॉइंट रूप से 3 लाख रुपए MIS स्कीम में निवेश कर सकते हैं या अलग अलग 1.5 लाख रुपए सिंगल अकाउंट में निवेश कर सकते हैं। इसी तरह से यदि 3 व्यक्ति मिलकर जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं तो वह मैक्सिमम 27 लाख रुपए इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अधिक ब्याज कमा सकते हैं, क्योंकि सिंगल अकाउंट होल्डर मैक्सिमम 9 लाख रुपए जमा कर सकता है और इस तरह से 3 व्यक्ति कुल मिलाकर 27 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। अब समझते हैं कि ब्याज दर और मंथली इनकम कैसे मिलेगी। मौजूदा ब्याज दर मार्च 2025 यानी कि वर्तमान में 7.4% सालाना है। सरकार हर तिमाही इसे अपडेट करती रहती है। ब्याज हर महीने आपके बचत खाते में जमा हो जाता है। तो आइए अब देखते हैं ब्याज कैलकुलेशन कैसे होती है। मान लीजिए कि आपने सिंगल खाते में 9 लाख रुपए जमा किए हैं तो 9 लाख का 7.4% के हिसाब से ब्याज एक साल में 66,600 रुपए हो जाता है। और यदि हम 66,600 रुपए को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एक महीने का ब्याज 5,550 रुपए हो जाता है, जो कि आने वाले 5 वर्षों तक आपको मिलता रहेगा। आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कितनी राशि जमा करने पर हर महीने आपको कितना ब्याज मिलेगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले हम देख लेते हैं इस स्कीम के कुछ खास फायदे यानी कि मेन बेनिफिट्स। पहला फायदा, सरकार द्वारा गारंटेड रिटर्न। पैसा 100% सुरक्षित होता है क्योंकि इस पर भारत सरकार की पूरी गारंटी है।
अगला फायदा, हर महीने पेंशन जैसी इनकम। आम सिटीजन और हाउसवाइफ्स के लिए ये बेस्ट स्कीम है। अगला फायदा, ब्याज दर फिक्स रहती है, मार्केट के उतार चढ़ाव का कोई असर नहीं होता। अगला फायदा, ऑटो क्रेडिट सुविधा, हर महीने पैसा सीधे आपके सेविंग अकाउंट में आ जाता है। एक फायदा यह है कि यदि आपको अपने किसी लोन की ईएमआई भरनी है, या अपने किसी बच्चे की स्कूल या कॉलेज की फीस भरनी है, या अपने महीने भर का खर्चा चलाना है, और आप यह भी चाहते हैं कि आपकी सेविंग्स भी कम ना हो, तो आप अपनी सेविंग्स को मंथली इनकम स्कीम में इन्वेस्ट करके उससे हर महीने मिलने वाले ब्याज से इन सभी खर्चों को पूरा कर सकते हैं। यदि आपको पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम से हर महीने मिलने वाले ब्याज की जरूरत नहीं है, तो आप इस ब्याज की रकम को पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में निवेश करके और अधिक फायदा और अधिक ब्याज कमा सकते हैं। अर्थात आपको MIS स्कीम पर 7.4% ब्याज मिलेगा, और इस ब्याज को अगर हर महीने आरडी स्कीम में आप निवेश कर देते हैं तो वहां पर भी आपको इस पर 6.7% की दर से ब्याज पर और अधिक ब्याज मिल जाएगा। इस प्रकार से MIS प्लस RD ट्रिक का इस्तेमाल करके आपको 5 साल में एक अच्छी खासी एक जबरदस्त रिटर्न मिल जाती है। पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम के फायदे तो हमने देख लिए, अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम की कुछ कमियों यानी कि ड्रॉबैक्स के बारे में। पहला ड्रॉबैक, महंगाई दर से कम रिटर्न। अगर बाय चांस महंगाई दर 8 से 9% हो गई तो 7.4% ब्याज काफी नहीं रहेगी। एक और ड्रॉबैक, निवेश की लिमिट। अधिकतम 9 लाख रुपए सिंगल अकाउंट के लिए और 15 लाख रुपए जॉइंट अकाउंट के लिए ही निवेश कर सकते हैं, जो कि काफी कम है। जो लोग अधिक निवेश करना चाहते हैं वह इसमें अधिक निवेश नहीं कर पाते हैं। अगला ड्रॉबैक, टैक्सेबल इनकम। ब्याज पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि ब्याज पर पोस्ट ऑफिस किसी तरह का कोई टैक्स या TDS नहीं काटता है, परंतु इससे प्राप्त होने वाला ब्याज टैक्सेबल होता है और आपको अपनी ITR में इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कॉलम में भरना पड़ेगा। एक और ड्रॉबैक है इस स्कीम का, लॉक इन पीरियड। 5 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते। अगर खाता प्री मैच्योर क्लोज करते हैं यानी कि समय से पहले बंद करते हैं तो हमें इसके लिए कुछ पेनल्टी भरनी होती है, हमारे मूलधन में से कुछ पैसा काट लेते हैं। अगला ड्रॉबैक है ब्याज बढ़ाने का विकल्प नहीं। एक बार खाता खुलवाने के बाद खाता खोलने की तारीख को जो ब्याज दर होती है वही लॉक हो जाती है। पूरे 5 साल तक वही ब्याज दर मिलती रहती है। खाता खोलने के बाद यदि ब्याज दर बढ़ती है तो आपको ज्यादा अधिक रिटर्न नहीं मिलेगा। आइए अब जानते हैं MIS अकाउंट कैसे खोला जा सकता है, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आवश्यक हैं। सबसे पहले अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस जाएं, खाता खोलने का फॉर्म प्राप्त करें, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी दें। आपका पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट होना चाहिए। आवेदन फॉर्म भरें और पैसा जमा करें। कैश या चेक या SB खाते से फंडिंग भी कर सकते हैं। आपका MIS अकाउंट तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा और खाता खोलने की तारीख से ठीक 1 महीने बाद खाते में जमा की गई राशि के अनुसार आपको हर महीने ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा। यह ब्याज आपको लगातार 5 साल तक अर्थात 60 महीनों तक मिलेगा और खाता मैच्योर होने पर आपको जो शुरू में रकम जमा की थी वह भी पूरी की पूरी वापस मिल जाएगी। यदि आपको कोई इमरजेंसी हो जाती है या समय से पहले आपको पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो क्या आप समय से पहले मंथली इनकम स्कीम यानी कि MIS से सारा पैसा निकाल सकते हैं और खाते को बंद कर सकते हैं। वैसे तो MIS का मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का होता है। 5 साल के बाद पूरा पैसा वापस ले सकते हैं, लेकिन यदि आप 5 साल से पहले अपना मंथली इनकम स्कीम अकाउंट बंद करवाना चाहते हैं तो आपको कुछ पेनल्टी या फाइन देना पड़ेगा। 1 साल से पहले तो आप MIS का खाता किसी भी हालत में बंद नहीं करवा सकते। 1 से 3 साल के बीच में खाता बंद कराने पर जमा राशि का 2% पेनल्टी देना होगा। 3 से 5 साल के बीच में खाता बंद करने पर जमा राशि की 1% पेनल्टी आपको भरनी होगी। और आइए अब देखते हैं पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में
कितनी राशि निवेश करने पर हर महीने आपको ब्याज के रूप में कितनी इनकम यानी कि कितनी राशि मिलेगी, कितना पैसा मिलेगा। पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम की लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से यदि आप इस स्कीम में 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो 7.4% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हर महीने आपको 617 रुपए ब्याज मिलेगा और आप 5 साल के बाद आपका टोटल इंटरेस्ट 37,020 रुपए हो जाएगा। और यदि हम इसमें 2 लाख रुपए निवेश करते हैं तो हमें हर महीने 1,233 रुपए का ब्याज मिलेगा और 5 साल में हमारा कुल ब्याज 73,980 रुपए हो जाएगा। यदि हम इसमें 5 लाख रुपए निवेश करते हैं तो हर महीने हमें 3,083 रुपए का ब्याज मिलेगा और 5 साल में हमारा कुल ब्याज 1,84,980 रुपए हो जाएगा। और यदि हम इसमें 9 लाख रुपए निवेश करते हैं तो हर महीने हमें 5,550 रुपए का ब्याज मिलेगा और 5 साल में हमारा कुल ब्याज 3,33,000 रुपए हो जाएगा। और यदि हम इस स्कीम में 10 लाख रुपए निवेश करते हैं तो हर महीने हमें 6,167 रुपए का ब्याज मिलेगा और 5 साल में कुल ब्याज 3,70,020 रुपए हो जाएगा। स्कीम में यदि हम 12 लाख रुपए निवेश करते हैं तो हर महीने हमें 7,400 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा और 5 साल में कुल इंटरेस्ट 4,44,000 रुपए हो जाएगा। और यदि हम जॉइंट अकाउंट की मैक्सिमम लिमिट यानी कि 15 लाख रुपए निवेश करते हैं तो हर महीने हमें 9,250 रुपए का ब्याज मिलेगा और 5 साल में हमारा कुल ब्याज 5,55,000 रुपए हो जाएगा। और यदि 2 व्यक्ति अलग अलग खातों में कुल 18 लाख रुपए जमा करते हैं तो उस पर हर महीने 11,100 रुपए का ब्याज मिलेगा और 5 साल में कुल ब्याज 6,66,000 रुपए मिलेगा। और यदि 3 व्यक्ति जॉइंट या सिंगल खातों में कुल 27 लाख रुपए जमा करते हैं तो हर महीने 16,650 रुपए का ब्याज मिलेगा और 5 साल में कुल ब्याज 9,99,000 हो जाएगा। अभी हमने जाना कि MIS स्कीम में कितनी राशि निवेश करने पर कितना ब्याज मिलेगा। और आइए अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पोर्शन में। आइए अब चलते हैं कंक्लूजन की ओर और यह देखते हैं कि क्या आपको इस स्कीम में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है और आप हर महीने एक स्टेबल यानी कि फिक्स इनकम चाहते हैं तो यह स्कीम आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार जैसे ऑप्शन भी देख सकते हैं। और यदि आप एक सीनियर सिटीजन हैं, आपकी उम्र 60 साल से अधिक है या आपने अपनी नौकरी से VRS ली है और आपकी उम्र 50 या 55 साल से अधिक है, 50 डिफेंस कर्मचारियों के लिए और 55 सिविल कर्मचारियों के लिए, तब आपके लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी कि SCSS एक बेस्ट ऑप्शन है। इसमें पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमों से ज्यादा ब्याज दिया जाता है जो कि 8.2% है। इस स्कीम में आपको जमा राशि पर हर 3 महीने में ब्याज दिया जाता है। तो यह थी पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम की पूरी जानकारी। क्या आप इस स्कीम में निवेश करना चाहेंगे या आपके पास कोई और अच्छा ऑप्शन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। और यदि आपके मन में MIS को लेकर कोई सवाल है तो वह भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।